ज़िशान, नमाज़ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो सोचा आज आप लोगों से अपनी सुबह की रूटीन शेयर करते हैं कि हम लोगों की सुबह का कैसे आगाज़ होता है। यहाँ पर इस वक्त फजर का टाइम हो रहा है और 6 बज रहे हैं। तो जनाब देखते हैं, फरीशा ईशा को भी उठाते हैं। अभी हम नमाज़ अदा करते हैं फजर की और आप लोगों को दिखाते हैं हमारी रूटीन। हमारी शहज़ादी ज़ैनब जाग रही हैं, उनकी तरफ से भी सलाम कबूल कीजिए। तमाम यूट्यूब फैमिली, आप लोग जहाँ रहें खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और बेगम हमारी कैमरा लेके आ गई हैं। बस सुबह हमारी समझ ले हो चुकी है। अब नमाज के बाद बच्चे अब उठेंगे, स्कूल जाएंगे। स्कूल जाने के बाद फिर घर के काम निपटाएंगे, फिर अपने काम पे निकल जाएंगे। तो यहाँ पर ज़िशान नमाज़ पढ़ रहे हैं और मैं भी नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद वरीशा ईशा को भी उठाऊँगी, क्योंकि बस वो घर में ऐसी जगह है कि यहाँ ज़िशान नमाज़ पढ़ लेंगे तो वरीशा ईशा फिर यहाँ नमाज़ पढ़ेंगी। चले जी, यहाँ पे मैंने भी नमाज़ पढ़ ली और ज़िशान ने भी। और क्या सोच रहे नाश्ता लाओ। और क्या, सुबह अंडा पराठे पराठे का नाश्ता करा दो। उठ गए तो चाय का नहीं बोलिएगा प्लीज़। तो चाय के साथ अंडा नींद उड़ जाएगी। अभी थोड़ा सा तो सोने दें, बच्चे स्कूल जाएंगे ना जब पी लीजिएगा। बच्चे स्कूल जाएंगे ना जब दे दूंगी चाय। अरे तो नाश्ता करा दो, चाय पिला दो। सुबह नाश्ते में भी चाय नहीं पिए, हाँ तो अभी खाने में भी चाय नहीं पिए, तो क्या करें। चले, मैं बच्चे स्कूल जाएंगे ना फिर मैं आपको बना दूंगी चाय, ठीक है? चलो भाई। यहाँ वरीशा ईशा भी माशाल्लाह देखिए नमाज़ पढ़ रही है। एक आवाज़ में बच्चे हमारी उठ जाती हैं दोनों। स्कूल की टाइमिंग भी ऐसी हो गई है ना कि 8 बजे, साढ़े आठ पे स्कूल लग रहा है इन लोगों का। चलिए ज़िशान सो जाए आप। जाग रही है यार, ये भी जाग रही है। वो तो रोज ही जागती है, कोई नई बात थोड़ी है। आप सो जाए यार। आप सबके लिए दुआएं कर रही है। दुआ कर रहे हैं। सो गई है। ये हाथ क्यों उठा रहता है? पाकिस्तान जिंदाबाद। ये पाकिस्तान जिंदाबाद। ये देखिए पाकिस्तान जिंदाबाद, हाथ उठा रहता है इनका। ये सो गई माशाल्लाह। बस ये फजर में अब थोड़ी देर सो गई है। ज़िशान अभी 7:45 का अलार्म है, ठीक है ना? मैं नाश्ता वाश्ता दे के बच्चों को फिर मैं अगर ज़ैनब ने सोने दिया तो सो जाऊंगी। तुम्हारे तो 5 साल को सलाम है भाई। तुम जाग सकती हो भाई, इतना तो मैं नहीं जा सकता रात को। अभी तो माँ के कदमों के नीचे है जन्नत है। अल्लाह ताला पता है किसी पर कोई आजमाइश डालता है ना, इसमें किसी का कमाल नहीं होता, तो उसको उसके लिए उसको तैयार कर देता है। मुझे ये लगता है जनाब सोएगी अभी। मैं मर भी गई तो तब भी तो ज़ैनब पल जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। पालने वाली अल्लाह के साथ है, सही है ना? नहीं, इसमें किसी का कोई कमाल नहीं है, ना आपका ना मेरा। तो सही है, मगर कहने का मुझे नहीं लग रहा अभी ज़ैनब सोएगी। आप सो जाएं ज़िशान। उसको जो सुलाएगा वो खुद सो जाएगा।
चलो सब रख ली, पानी की बोतल रख ली। चलो लाफिज। हाँ बेटा, बस स्कूल का पढ़ रहे थे। तो जाने शादी में जाने आप लोगों को? तो कपड़े वगैरह निकाल लो आप लोग, चाय बना दो। अच्छा चलो फिर कब तक तैयार होना है पूछ कर आ जाओ तुम लोग, ठीक है? ठीक है बेटा। ज़ैनब बीबी यहाँ पर सो गई हैं। ज़ैनब ने उल्टी कर दी थी तो ज़ैनब को कपड़े चेंज करवा दिए मैंने यहाँ पर ना, और ये अब सो रही हैं। अच्छा, बच्चों को सर्दी में बहुत नींद आती है माशाल्लाह, जितना सोती है ना उतना ही इसके दिमाग को सुकून मिलता है। अच्छा, वरीशा ईशा आज जा रही है शादी में और मैं देख कर आती हूँ इनकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है। क्या तैयारी हो गई आप लोगों की? अभी तो इतनी छोटी छोटी सी हो और अभी से 2 घंटे से तैयार हो रही हो। 7 बजे से 9 बज गए। ये तो मना कर रहा था ना व्हाइट दुपट्टा नहीं पहनो, बुरा लग रहा है इसके साथ। उतारो ये, देखो ये पहन के दिखाओ, ये तुम्हें साफ लग रहा है। आओ हेयर बैंड लगाओ बालों में। हेयर बैंड का है वाला ताज वाला, वो निकालो। कितने अटकती है ना तुम्हारी। तुम तैयार हो गई वरीशा? करो ये आगे से कैसे लटे निकालनी। चलो हाँ, ऐसे सही लग रहा है वरीशा दुपट्टा। पीछे से बाल निकालो। हाँ अब सही है। तुम्हारा हेयर बैंड नहीं मिला? टूट गया था ना मेरा। अच्छा हाँ, ज़ैनब को अल्लाह हाफिज कहना है इनको। ज़ैनब जान सो रही है। भी जाएगी बेटा, हैंड वॉश करके जाना और वहाँ पे जब भी कुछ खाना ना हैंड वॉश करके ही खाना। कानों के पीछे क्यों कर रही हो बाल? मैं सीधा कर रही हूँ। कानों के पीछे क्यों कर रही हो? इतनी अच्छी सेटिंग हुई हुई है बालों की, अच्छे लग रहे हैं ऐसे बाल। उठ गई वो, सोने दो बेटा इसको। चलो देर हो रही है, आप लोग जाओ फिर। जी अम्मा। सही है, जी सो रही है। आएगी तो उठी हुई होगी। होमवर्क कर लिया था ना कंप्लीट? ये कोल्ड ड्रिंक पीती है शादी में। झूठ बोल लिया, मैं नहीं पीती। झूठ नहीं बोला, पीती हो। मैं इतनी सी पीती हूँ, बिल्कुल पीती हो। कोल्ड ड्रिंक पी? हाँ पीती है अम्मा। पी लो ना थोड़ी सी। बेटा देख के पीना कोल्ड ड्रिंक। मैं देखूंगी, बंद हो रही है ना, नाक भी बंद हो रही है फिर। तो ये क्या हुआ, नींद आ रही है? आज कितनी सुन हो रही हो? टैबलेट याद आ रहा है? अच्छा चलो ठीक है, तैयार हो जल्दी जाओ बेटा, देर हो रही है फिर। ज़ैनब को आके प्यार कर लेना, ज़ैनब कहीं भाग थोड़ी रही है। ज़ैनब यहीं पर ही लेटी हुई है। लाफिज बेटा, लाफिज। स्लीपर कौन सी है? सब्जी घर की पहन के जा रही हो। असल में माँ बाप के बगैर बच्चे जा रहे होते हैं ना तो इनके इतने हैप्पी नहीं होते, और जिशान जा रहे होते हैं ना तो बच्चियों की खुशी का आलम ही अजीब होता। खुश होती बच्चा। नहीं बेटा, इंशाल्लाह दिल छोटा नहीं करो, इंशाल्लाह चलेंगे हम भी, ठीक है? फिर कानों के पीछे बाल करे तो शुक्र है वीडियो बन रही है। अभी बोलिए मम्मा खुद ही जा रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं कानों के पीछे। अभी पोनी बांध लो बेटा, आदत नहीं है ना इन लोगों को बाल खोल के रखने की। ठीक है वरीशा ईशा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाथ धो लो, हाथ धो के जाना। अल्लाह हाफिज। तो जनाब यहाँ पे वरीशा ईशा भी जा चुकी हैं और घर में एक सन्नाटा सा हो जाता है। दोनों बच्चियां चली गई, जाते हुए इनके बहुत मुंह बन रहे थे। बच्चियां बहुत सैड हो जाती हैं और इसी मसले पे मैं इंशाल्लाह ज़िशान से डिस्कस करूंगी, इसका कोई हल निकालते हैं। जबकि सब होते हैं वहाँ पर, ऐसी बात नहीं है, बच्चियां अकेली नहीं जाती, सब होते हैं उनके साथ। दादा दादी भी होते हैं, और लेकिन फिर बस वही बात होती है ना कि उनको बस ये होता है कि मम्मा बाबा नहीं जा रहे, ज़ैनब कब तक हमारी गुड़िया ऐसी रहेगी और हमारी छोटी बहन भी हमारे साथ जाए। लेकिन क्या करें, अल्लाह की रज़ा के आगे सब बेबस हैं और अल्लाह ताला की हर काम में कोई ना कोई हिकमत
और मसलियात होती है। तो अल्लाह से हम जिद तो नहीं कर सकते। हाँ, दुआ का इख्तियार अल्लाह ताला ने हमें दिया है, हम दुआ कर रहे हैं, बाकी रिजल्ट सब अल्लाह के हाथ में है। करने वाली अल्लाह की ज़ात है और अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है वो हमसे। तो मेरी गुड़िया भी इंशाल्लाह ज़रूर ठीक हो जाएगी। सब लोग इतनी दुआएं कर रहे हैं। अच्छा, खाने काबा, मस्जिद नबी और उम्रे पे गई थी हमारी एक सब्सक्राइबर, बल्कि सभी अक्सर जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी वीडियो हमें शेयर की थी ज़ैनब के लिए दुआ करते हुए। वो ज़ारो कतार रो रही थी और उन्होंने बहुत सारी ज़ैनब के लिए दुआएं की हैं। तो अल्लाह ताला क्यों नहीं सुनेगा दुआओं को। मौजज़े होंगे और मौजज़ा होगा ज़ैनब के साथ भी। बाकी जो अल्लाह की रज़ा है हम उस पर राज़ी हैं। तो बाकी ये कि ज़ैनब के साथ जो है ये मामलात हैं और जिस तरीके की ये कंडीशन है ना ज़ैनब की, तो बस कभी कभी हिम्मत हारने लगती हूँ, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि कोई है मेरे अंदर जो मुझे तसल्ली दे रहा है, जो मुझे एक उम्मीद का दिया मेरे अंदर दोबारा जल जाता है कि नहीं, अपने इस मुश्किल वक्त को गुजारना। यहाँ की मुश्किलात तो फिर भी आर्जी हैं, गुजर ही जाएंगी और ठीक होगी इंशाल्लाह ज़ैनब। तो बस ये कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको एक इंकिशाफ करूँगी एक चीज़ का, और कुछ मुझे फ़ैसले लेने हैं, कुछ फ़ैसले भी करने हैं। जो ज़ीशान आएंगे तो फिर उनसे बात करूँगी मैं और उनसे पूछूंगी कि वो इस बात के लिए एग्री हैं कि नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई हल तो निकालना ही है। आज वरीशा ईशा की जो मैंने ये कंडीशन देखी जाते हुए, जिस तरह बच्चियाँ सैड थी और बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी। जब छोटी थी फिर चली जाया करती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हो रही हैं उनको ज़रूरत है कि माँ बाप की, बिलखुसूस माँ की, कि हमारी माँ हमारे साथ हो, को नीड होती है अब। तो इसी मसले के लिए अब मैं ज़ीशान से कुछ बात करना चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग सब देखिएगा कि मैंने क्या डिसीजन लिया है। और जाते जाते आपसे बस यही है कि ज़ैनब के चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। जो नए आने वाले हैं, ज़ैनब के फ्रेंड्स हैं जो ज़ैनब से प्यार करते हैं, वीडियो को शेयर कर दिया करें। अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक कर दें। कमेंट्स भी ज़रूर किया करें, क्योंकि जो आपके कमेंट्स हैं वो हमारे लिए समझ लें एक एनर्जी का काम करते हैं और हमें उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। ताकत की एक समझ लें ज़ख़ीरा है आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, हम बिल्कुल इग्नोर नहीं करते और कोशिश होती है कि जवाब दें, और कभी जवाब देने में ताख़ीर हो जाती है, ज़्यादा कमेंट्स होते हैं तो जवाब नहीं दे पाते। बाकी मोहब्बत का सिलसिला जो है ये आपसे जुड़ा ही रहेगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमसे जुड़े रहें इसी तरह प्यार मोहब्बत के साथ। आपके साथ की और आपकी दुआओं की हमें बहुत ज़रूरत है। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ये सोचकर कि आप ज़ैनब की फैमिली हैं। ज़ैनब आपसे प्यार करती है और ज़ैनब आप लोगों को महसूस करती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।